हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सब ठीक ठाक हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने चंबा की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था एंड हमने बात की थी मारू की, जो कि अयोध्या से आए थे और अपने आप को इन्होंने ब्रह्मपुरा में एस्टेब्लिश किया था। हमने ये जाना था कि चंबा के जितने भी राजा हैं ये सूर्यवंशी लाइन ऑफ राजपूत से बिलोंग करते हैं, सूर्यवंशी। और हमने ये भी जाना था कि जो मारू और ये जितने भी चंबा के राजा हैं ये लॉर्ड राम के पुत्र कुश के जो है डिसेंडेंट माने जाते हैं। हमने बात की थी मेरुवर्मन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रूलर माने जाते हैं ब्रह्मपुरा के या चंबा के। हमने देखा कि मारू और मेरुवर्मन ये अलग अलग टाइम पीरियड पे एक्टिव थे। मारू 550 एडी के आसपास एक्टिव थे, मेरुवर्मन 680 एडी के आसपास एक्टिव थे। हमने देखा कि किस तरह से मेरुवर्मन के समय पे कुल्लू के राजा और इनका जो है वो बैटल होता है और इसमें कुल्लू जो है वो हार जाता है और कुल्लू डायरेक्ट कंट्रोल में मेरुवर्मन के आ जाता है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। आगे के कुछ और भी इंपॉर्टेंट राजा हैं और जहाँ से जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, मेरुवर्मन के बाद हम बात करेंगे अजय वर्मन की। अजय वर्मन भी इंपॉर्टेंट है और किस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, देखिए इनके समय पे गद्दी शेफर्ड, जो हम गद्दी ट्राइब कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब में जो हमारे गद्दी आते हैं, देखिए कहते हैं ये गद्दी लोग हैं, ये गद्दी शेफर्ड जो हैं ये अजय वर्मन के समय पे दिल्ली से ब्रह्मपुरा आए थे और यहीं सेटल डाउन हो गए थे। शायद इन्हें जो है सेफ साइड जो है वो ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। कुछ ये भी कहते हैं कि ये लाहौर से आए थे, बिकॉज एक बहुत पुरानी कहावत जो है वो प्रचलित है, उजड़िया लाहौर ते बसिया भरमौर। तो इस तरह की कहावतें भी कुछ जो है वो इनके रिगार्डिंग फेमस है। मेन थिंग जो आपने ध्यान रखना है कि गद्दी शेफर्ड जो है वो अजय वर्मन के समय पे ये ब्रह्मपुरा आए थे। अजय वर्मन, अजय वर्मन के बाद लक्ष्मी वर्मन 800 एडी के आसपास ही एक्टिव थे। लक्ष्मी वर्मन के समय की अगर हम बात करते हैं तो आपने एक ही कीवर्ड को यहाँ पे पकड़ना है, दैट इज एपिडेमिक। देखिए इनके समय पे एपिडेमिक हुआ, टाउन में जो है वो एक एपिडेमिक जो है वो फैल गया और उसका फायदा फिर तिब्बत के एक ट्राइब के राजा कीरा ने उठाया। कीरा अटैक चंबा और ये इनका अटैक इतना प्रभावपूर्ण था कि इसमें जो है वो लक्ष्मी वर्मन जो चंबा के राजा थे इनकी डेथ हो जाती है। और इनके समय पे जब कीरा ने चंबा को अटैक किया तो कुल्लू जो कि मेरुवर्मन के समय पे चंबा के कंट्रोल में आ गया था, वो भी कुल्लू जो है अब इंडिपेंडेंस जो है वो गेन कर लेता है, तो फ्री हो जाता है। तो इन बातों का अपने ध्यान रखना है। लक्ष्मी वर्मन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द टाउन एंड जिनका बेनिफिट जो है वो तिब्बत के ट्राइब के राजा कीरा ने उठाया। नेक्स्ट कहते हैं लक्ष्मी वर्मन के समय की बात करते हैं। कहते हैं लक्ष्मी वर्मन की कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनकी जो रानी थी वो प्रेग्नेंट थी। और जब कीरास का अटैक चंबा में हुआ तो रानी अपने कॉन्फिडेंशियल के साथ जो है वो पहले से जान बचा के जो है वो भागते हैं। कहते हैं बीच रास्ते में ही जो है वो एक केव में बच्चे को जन्म देती है। बीच रास्ते में जब वो छुपते हैं तो एक केव में ही बच्चे को जन्म देती है और वही बच्चा आगे जाके मुशान वर्मन के नाम से कहलाया जाता है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानियां यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। मुशान वर्मन। नेक्स्ट राजा के बारे में बात करते हैं। मुशान वर्मन 820 एडी। जैसा कि मैंने आपको बताया ही बॉर्न इन केव, केव में पैदा हुए। कहते हैं गड़ो विलेज के आसपास जगह है जहाँ पे ये पैदा हुए थे। इनके नाम के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। कहते हैं जब रानी ने बच्चे को जन्म दिया उसके बाद वो जान बचाने के लिए वो बच्चे को वहीं छोड़ देती हैं केव में और खुद वहां से चली जाती हैं। उनके साथ ही जो मंत्री होते हैं या उनके कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जब उन्हें इस बात का पता चलता है तो वापस वो उस जगह पे आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि
बच्चा बिल्कुल सुरक्षित होता है और बच्चे को चारों तरफ से जो है चूहों ने घेरा होता है, और ये सब देख के जो है सब हैरान होते हैं, और इसी वजह से कहते हैं कि बच्चे का नाम जो है मुशान वर्मन पड़ा। ये इस तरह से प्रतीत होता था कि जो माउस है वो बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग सी कहानी जो है मुशान वर्मन के नाम के पीछे है, सो आप इसका ध्यान रखिएगा। सॉरी। नेक्स्ट कहते हैं कि मुशान वर्मन को बाद में सुकेत ले जाया गया, और इसके स्टार्टिंग की जो समय है वो एक ब्राह्मण के घर में भी था। बचपन का टाइम 8-9 साल तक वहाँ पे रहा। बाद में ब्राह्मण को ज्ञात होता है कि ये किसी रॉयल फैमिली से जो है बिलोंग करता है। उसे ज्ञात होता है कि ये चंबा के जो है वो फर्दर राजाओं के डिसेंडेंट है, या ये चंबा के जो है उत्तराधिकारी हैं। और बाद में जो है वो मुशान वर्मन को सुकेत के राजा के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कहते हैं सुकेत के राजा उसमें भी प्रभोग सेन होते हैं। लेटर जब राजा और सुकेत को ये सब पता चलता है तो देखिए उसके बाद वो उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखते हैं, और कहते हैं लेटर ऑन वो अपनी बेटी की शादी भी इनके साथ करवा देते हैं। बिकॉज जब वो ग्रो होते हैं मुशान वर्मन तो एक बहुत ही प्रभावशाली जो है एक इंटेलिजेंट जो है एक एडल्ट बनते हैं, और लेटर ऑन कहते हैं कि वो इस कैपेबल इस लायक हो जाते हैं कि वो अपने टेरिटरी को भी रिगेन करने के लायक हो जाते हैं। और बाद में कहते हैं सुकेत के राजा की मदद से जो है वो चंबा को रिगेन भी कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे से चंबा में वो रूल करते हैं, मतलब ब्रह्मपुरा में रूल करते हैं, और कहते हैं कि अपने टाउन में लेटर ऑन जो है इन्होंने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें चूहों को मारने की जो है वो पाबंदी लगा दी थी कि किसी तरह से जो है वो चूहों को नहीं मारा जाएगा इन द किंग। सो ये ऑर्डर भी जो है मुशान वर्मन ने ही पास किया था। सो इन सब बातों का आपने मुशान वर्मन से ध्यान रखना है। सो आगे चलते हैं। साहिल वर्मन 920 AD। साहिल वर्मन देखिए बहुत ही प्रोमिनेंट है। मेरू वर्मन के समय पे अगर किसी प्रोमिनेंट राजा का नाम आता है तो दैट इज साहिल वर्मन। साहिल वर्मन के समय पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं स्टार्टिंग के कुछ इनिशियल ईयर्स में 12 सालों तक जो है कुल्लू के साथ जो है युद्ध चलता रहा। साहिल वर्मन के समय पे युद्ध हुआ, इसका कोई डिसाइसिव रिजल्ट नहीं आया। कहते हैं साहिल वर्मन जो था चाइल्डलेस था, इनकी कोई संतान नहीं थी, और लेटर ऑन कहते हैं कि इनकी टेन्योर में 84 योगियों ने जो है वो ब्रह्मपुरा विजिट किया, और ये 84 योगी जो थे ये साहिल वर्मन की हॉस्पिटैलिटी से बहुत इंप्रेस हुए, बहुत अच्छे से इनकी जब देख रेख हुई तो ये बहुत इंप्रेस हुए। और लेटर ऑन जब उन्हें पता चला कि इनकी कोई संतान नहीं है, राजा की कोई संतान नहीं है, तो उन्हें जो है प्रॉमिस किया, आशीर्वाद दिया कि आपके 10 पुत्र होंगे। और कुछ समय बाद ये बातें सच भी होती हैं, और साहिल वर्मन के 10 पुत्र और एक पुत्री होती है, जिस पुत्री का नाम जो है वो चंपावती होता है। कहते हैं बाद में चंपावती की रिक्वेस्ट पर एक जगह को सिलेक्ट किया गया, और बाद में वहाँ उसी जगह पे जो है वो पूरी की पूरी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया, एंड दैट प्लेस केम टू बी नोन एज चंबा। सो ही शिफ्टेड द कैपिटल टू चंबा टाउन। और कहते हैं ये टेरिटरी जो थी वो एक ब्राह्मण से ली गई थी, और इस वादे से ली गई थी कि जब भी कोई ओकेजन होगा, कोई मैरिज होगी इस टाउन में, तो आपको जो है वो उपहार के तौर के ऊपर जो है 8 चकलीस जो है वो देने होंगे। तो इस वादे से भी जो है वो ब्राह्मण ने उन्हें वो जमीन दी थी। ये चकलीस जो है वो चंबा के कॉपर कॉइन्स होते हैं। देखिए इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चंबा के 5 चकलीस जो है वो चकलीस मिला के जो है वो एक अन्ना बनाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया था। 5 चकली कॉइन्स ऑफ चंबा मेक 1 अन्ना। नेक्स्ट कहते हैं टाउन का नाम भी साहिल वर्मन की डॉटर चंपावती के नाम से जो है वो फिर चंबा रखा गया। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। आगे भी चलते हैं। कहते हैं चंपावती बहुत ही रिलीजियस नेचर की थी, और एक जगह जहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी, कहते हैं वहाँ पर उनकी जो है वो
डेडिकेटेड एक टेम्पल है, दैट इज चंपावती टेम्पल। और कहते हैं कि हर साल जो है बैसाखी के समय पे यहाँ पे एक मेला भी होता है। बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है इनकी रिलीजियस करेक्टर को लेके, और आप रेफरेंस बुक जगमोहन ब्लोकरा से भी वो कहानी जो है पढ़ सकते हैं। लेटर ऑन कहते हैं कि जब चंबा उस टाउन में जो है वो कैपिटल को स्थापित किया जा रहा था, तो चंबा टाउन में वाटर सप्लाई की कमी थी, और बाद में राजा जो है कहते हैं अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि सरोथा स्ट्रीम से जो है वो पानी को कैनल के थ्रू जो है वो लाया जाए। लेकिन कहते हैं लोगों की बहुत मेहनत करने के बाद भी जो पानी जो है वो नहीं जो है वो टाउन तक पहुंच पा रहा था। और लेटर ऑन कहते हैं कुछ इस तरह की बातें हैं कि राजा को स्वप्न होता है, और उसमें इस तरह की कुछ उनको स्वप्न होता है कि पानी तभी जो है टाउन तक पहुंच पाएगा बाय द मीन्स ऑफ कैनल, अगर उनका कोई पुत्र या उनकी कोई रानी जो है वो सेक्रीफाइस करेगी। तो इस स्वप्न के बाद जो है वो राजा बहुत डिस्टर्ब भी होने लगे, और लेटर ऑन उन्होंने ये सब बातें अपनी रानी नैना देवी नाम जो है आप ध्यान रखिएगा, रानी नैना देवी को सब भी इन्होंने सुनाया। और लेटर ऑन कहते हैं कि वो सेक्रीफाइस होने को रेडी भी होगी, हालांकि पूरी प्रजा और राजा ये नहीं चाहते थे, लेकिन समय के हालात इस तरह से थे कि उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस किया नियर द विलेज पलोटा। इस तरह की जो है वो कहानी बहुत जो है उस समय पे जो है ये प्रचलित है। रानी नैना देवी ने खुद को सेक्रीफाइस किया था, और कहते हैं अपनी प्रजा के लिए जो है इन्होंने ये बलिदान दिया था। और इन्हीं की ही मेमोरी में कहते हैं कि नैना देवी जी का जो है मंदिर भी है, और हर साल जो है एक मेला होता है, एंड दैट मेला इज सुही मेला। और यहाँ पे बच्चे और वुमेन ही जो है वो इस मेले में अलाउड होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, सुही मेला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ रानी नैना देवी। लेटर ऑन कहते हैं कि साहिल वर्मन ने के टाइम पे ही मिंजर मेले की भी शुरुआत हुई, मिंजर फेयर। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिंजर फेयर वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ साहिल वर्मन। एंड ये मिंजर क्या होता है, ये मुझे आप होमवर्क ये आपका है, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मिंजर ये क्या चीज़ है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक शॉर्ट नोट भी आपको मेंस में लिखने को हो सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिंजर फेयर। सो आप ये जो है इसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा, और 60 शब्दों में जो है मिंजर फेयर के बारे में कुछ लिखिएगा। सो साहिल वर्मन के समय पे मिंजर फेयर स्टार्ट हुआ था, ये ध्यान रखिए। और ये मिंजर क्या चीज़ होती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेटर ऑन कहते हैं साहिल वर्मन ने भी अपने समय पे बहुत से टेम्पल बनवाए, एंड जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट लक्ष्मी नारायण टेम्पल है। ये शिखर स्टाइल में है, इनका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है दैट इज शिखर स्टाइल। लक्ष्मी नारायण टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है, साहिल वर्मन के द्वारा बनाया गया। लेटर ऑन चंद्रशेखर टेम्पल जो कि साहो नदी की बैंक पे है, ये मैंने आपको ज्योग्राफी वाले सेक्शन में बताया हुआ, साहो नदी या साल नदी इसके बैंक पे है। चंद्रशेखर टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, चंद्रगुप्ता एंड कमेश्वर टेम्पल, ये भी साहिल वर्मन ने बनवाया। और कहते हैं लेटर ऑन जो है इन्होंने 84 मंदिर भी बनाए उन 84 योगियों की मेमोरी में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये 84 मंदिर जो है ये ब्रह्मपुरा में, ध्यान रखिए ब्रह्मपुरा। और लेटर ऑन ही जो है फर्दर जब 84 योगियों ने जो विजिट किया था तो उन्होंने ब्रह्मपुरा विजिट किया था। लेटर ऑन जो है वो चंबा जगह पे जो है वो कैपिटल को शिफ्ट किया गया था। और कहते हैं चकली कॉइन भी उन्होंने एक स्पेसिफिकली जो है लेटर ऑन जो है उन्होंने इशू किया, और ये चकली कॉइन जो नया इशू किया उस पर जो था वो एज अ सिंबल ऑफ योगी जो था पियर्स्ड ईयर जो है उसमें जो है वो इंस्क्राइब किया गया। सो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। एंड कहते हैं उनके समय पे एक बहुत ही उनके जो है वो कंपेनियन के तौर के ऊपर जिन्होंने काम किया वो थे चरपत नाथ योगी, और इन्हीं 84 योगी में से ये एक योगी थे चरपत नाथ योगी। तो ये सब इंसिडेंट और ये सब इंपॉर्टेंट बातें आपने साहिल वर्मन के टाइम से ध्यान रखनी है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर किसी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।